हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा था परमाणु सिद्धांत, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण व उनके गुण धर्म, जिसमें हमने परमाणु सिद्धांत के बारे में सारा पढ़ लिया था। थॉमसन का, रदरफोर्ड का, नील्स बोर का और उनकी कमियां भी पढ़ ली थी। अब आज आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो में तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, तत्वों का वर्गीकरण क्यों किया गया, क्या कारण था उसका। तो देखो, सन 1800 तक 31 तत्वों की खोज हुई थी। सन 1865 तक 63 तत्वों की खोज हो गई और वर्तमान में IUPAC के अनुसार 118 तत्व खोजे जा चुके हैं। तो इन 118 तत्वों का अलग अलग रासायनिक और भौतिक गुण धर्म का अध्ययन करना बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे हम देखते हैं कि एक दुकान में जाते हैं तो दुकानदार अपने सभी सामानों का वर्गीकरण करके रखता है। जैसे नहाने की साबुन है तो नहाने की साबुन सब एक दराज में, एक ड्रॉअर में, एक कॉलम में रखी हुई होती है। कपड़े धोने की साबुनें अलग होती है। इसी तरह से सारे सामान जो एक जैसे होते हैं उनको एक तरफ रखा जाता है, वो भी एक वर्गीकरण होता है। उस वर्गीकरण से सुविधा होती है। जैसे ही ग्राहक आता है, वो कहता है कि मुझे नहाने की साबुन चाहिए, तो दुकानदार जल्दी से नहाने की साबुन वाले कॉलम में चला जाएगा और वहाँ से नहाने की साबुन लेके आ जाएगा। अगर ये सब अलग अलग जगह बिखरी हुई हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी तरह तत्वों का वर्गीकरण की आवश्यकता की महसूस की गई कि अगर इनको जो समान गुण धर्म वाले हैं उनको एक साथ रख दिया जाए तो उनके रासायनिक और भौतिक गुण धर्म को समझने में आसानी होगी। किसी एक तत्व का अध्ययन करने से उस सभी तत्वों के समूहों का अध्ययन हो जाएगा जो एक साथ रखे गए हैं। इनका अलग से 118 तत्वों का अलग से एक एक का अध्ययन करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता महसूस की गई। बहुत सालों तक इसके ऊपर अध्ययन किए गए कि किस तरह से इसका वर्गीकरण किया जाए, कैसे इनको रखा जाए तत्वों को आवर्त सारणी में। इसके लिए सबसे सफल पहला जो प्रयास था वो डोबेराइनर ने किया था। तो अब हम स्टार्ट करें डोबेराइनर का वर्गीकरण। 1829 में 1829 में डोबेराइनर ने अपना वर्गीकरण दिया। उसने तीन तत्वों के समूह बनाए। डोबेराइनर ने तीन तत्व लिए और उनके समूह बनाए और उसने कहा कि इन तीनों तत्वों के जो एक समूह में जो तत्व है उनके रासायनिक और भौतिक गुणधर्म जो है वो समान है। जैसे ये मैंने लिखा है, ये पहला समूह है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इन तीनों के जो रासायनिक और भौतिक गुणधर्म डोबेराइनर के अनुसार समान है। इसी तरह ये दूसरा समूह कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। तीसरा समूह क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इन तीन तत्वों के समूह को त्रिक कहा गया, इंग्लिश में ट्रायड। तीन तत्वों का जो ये समूह था जो डोबेराइनर ने बनाए थे वर्गीकरण, अपने वर्गीकरण में इनको त्रिक या ट्रायड कहा गया। इसके अलावा उसने बताया कि ये जो मैंने जो तीन तत्वों के समूह बनाए हैं, इसमें जो बीच वाले तत्व का जो परमाणु भार है वो पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार का औसत होता है। पहले और तीसरे तत्व के कुल परमाणु भारों का औसत होता है मध्य वाले तत्व का। अपन करके देख लेते हैं। पहले का लिथियम का 7 है और पोटेशियम का 39 है, 39 है। इन दोनों का औसत निकालते हैं अगर, तो 7 + 39/2 यानी 46/2 यानी 23। तो देखो ये 23 है सोडियम का। तो इसकी बात यहाँ पे सही थी। इसने जो ट्रिक बनाए थे उसने इस तरह से सेट किए थे कि पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार का औसत जो है वो बीच वाले के लगभग यानी दूसरे के लगभग बराबर आता है। तो एकदम सही है। ये देखो 23 आ गया। इसी तरह अगर अपन दूसरे ट्रिक में देखते हैं, कैल्शियम का 40, बेरियम का 137, 137। इसका औसत अगर अपन निकालते हैं तो लगभग 88.5 आएगा, 88.5। 40 और 137 177 होते हैं। 177 में 2 का भाग लगाएंगे तो 88.5 आता है, जो स्ट्रोंशियम के लगभग बराबर है। इसी तरह तीसरा समूह क्लोरीन का 35, आयोडीन का 127। तो 35 और 127 हो जाता है 162।
162 का 2 का भाग लगाएंगे तो औसत आ जाएगा 81, यानी ये 80 के लगभग बराबर है। तो ये डोबेराइनर ने 3 त्रिक बनाए थे जो कि लगभग सही बातें थी उसकी, लेकिन डोबेराइनर जो है इन 3 त्रिकों के अलावा और तत्वों को इस तरह से व्यवस्थित नहीं कर पाया। इस कारण डोबेराइनर का वर्गीकरण यहाँ तक ही सफल हुआ, उसके बाद में ये असफल हो गया। उसके बाद जो सफल प्रयास किया था वो थे अलेक्जेंडर न्यूलैंड। अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने 1865 में अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने 1865 में अपना वर्गीकरण दिया। वो वर्गीकरण था, उसका जो नियम था वो था अष्टक का नियम। डोबेराइनर और न्यूलैंड दोनों ने परमाणु भार लेकर ही, तत्वों के परमाणु भार लेकर ही वर्गीकरण का प्रयास किया था तत्वों का, ठीक है। न्यूलैंड का जो नियम था वो था अष्टक का नियम, यानी न्यूलैंड का अष्टक का नियम। न्यूलैंड ने कहा कि तत्व किसी भी तत्व, पहले तत्व से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो 8वें तत्व का जो गुणधर्म है वो पहले से मिलता जुलता होता है, यानी प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व से मिलता जुलता होता है, इसलिए इसने इसको अष्टक का नाम दिया, पहला और 8वां। यह इसने कहा कि जैसे संगीत में होता है, संगीत के जो सुर होते हैं उसमें भी ऐसा ही होता है, जैसे सा रे गा मा पा दा नी सा, तो सा से स्टार्ट होता है और वापस सा आ जाता है, यानी पहला सा और 8वां भी सा, तो पहला और 8वां समान होता है। ऐसा इसने कहा कि तत्वों के वर्ग तत्व जो है उस पहले तत्व का जो गुणधर्म है वो 8वें तत्व के गुणधर्म के समान होता है। इसने भी अपने वर्गीकरण को परमाणु भार के अनुसार, तत्वों को परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया था, जैसे मैंने इसमें दिखाया है। लिथियम से स्टार्ट हो रहा है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और इनके परमाणु भार इस तरह से बढ़ रहे हैं। फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में ये भी, और पोटेशियम और कैल्शियम। कैल्शियम का परमाणु भार 40 है। तो न्यूलैंड ने ऐसा बताया कि पहले तत्व का जो गुणधर्म है वो 8वें तत्व के गुणधर्म के लगभग समान होता है और संगीत के सुर के अनुसार ये होते हैं। कैल्शियम तक तो ये लगभग ठीक रहा इसका नियम, लेकिन कैल्शियम से जो ज़्यादा परमाणु भार वाले तत्व थे उसके ऊपर ये नियम लागू नहीं हो पाया। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम कैल्शियम तक ही लागू हो पाया। और उसकी एक और 2 कमियां थी। एक तो यही हो गई कि कैल्शियम के बाद ये लागू नहीं हो पाया, और 1-2 कमियां और थी कि इसने समान गुणधर्म वालों को असमान गुणधर्म वालों के साथ में रख दिया, और जो धातु थे उनको अधातुओं के साथ में रख दिया। तो ये इसकी कमियां भी थी कि धातुओं को अधातुओं के साथ रख दिया, समान गुणधर्म वालों को दूर रख दिया, और कैल्शियम के बाद में ये नियम लागू नहीं हो पाया। आज इस वीडियो में इतना ही। अगर ये समझ में आ गया है तो इसको लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।